हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड के, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और ना सिर्फ पेपर 1, वो सभी स्टूडेंट जिनके पेपर 2 में भी रिसर्च का पार्ट है उनके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल है। इस पार्ट 2 के बाद जो पार्ट 3 आने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट पार्ट 3 क्यों स्पेशल है मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ कि आपने देखा होगा हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अब इस तरह के 4 ऑप्शन वाले नहीं होते, वहाँ पर रीजनिंग असर्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्ट 3 पर जो मैं काम कर रही हूँ, मैं 20 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ जो कि रीजनिंग और असर्शन बेस्ड होंगे और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे। और उनका जो लेवल है दोस्तों, यकीन मानिए उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए फॉर रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अराउंड इसमें 20 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर 50 क्वेश्चंस की बात थी, पर 20 हम पहले कर चुके हैं, 20 आज कर रहे हैं और पार्ट 3 में रीजनिंग असर्शन के 20 और होंगे, तो हम अप टू 60 क्वेश्चंस इनको लेकर के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट डज अ कोरिलेशनल स्टडी प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट। हमें पता है कि एक स्टडी का टाइप कोरिलेशनल स्टडी भी होती है। कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उनके इफ़ेक्ट को, उनके रिलेशन को देखा जाता है कि अगर एक में चेंज करते हैं तो दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंगल इवेंट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल, हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन ऑफ एन इवेंट। तो को रिलेशनल स्टडी का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, प्राइमरी उसका उद्देश्य क्या है, क्या ढूंढना है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। इसलिए सबसे कन्वीनियंट आंसर इसका, एक्यूरेट आंसर इसका होगा सी। ठीक है, को रिलेशनल स्टडी एम टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच 2 और मोर वेरिएबल चेंज टुगेदर। किस हद तक 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of research design uses both qualitative and quantitative method? देखिए, हमने अपनी रिसर्च की जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें बहुत अच्छे से सभी रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं मेनली। और अगर एजुकेशन पेपर 2 की भी बात करें हम, तो उसमें मैंने आपको बताया है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। उसका नाम क्या है, मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन। तो मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिक्सचर होता है, आप कह सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। कंबाइन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव और समेटिव। ये थोड़ा इजी है। समेटिव जो है इट्स अ टाइप ऑफ असेसमेंट, है ना। फॉर्मेटिव, समेटिव, असेसमेंट हमने पढ़ा है, तो समेटिव इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट। बाकी जो 3 है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, द सेम थिंग। समेटिव इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च इज द रिसर्चर मोस्ट इन्वॉल्व, ऑफ्टन पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ बीइंग स्टडी। इनमें से किस टाइप के रिसर्च में रिसर्चर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, केस स्टडी में, सर्वे में, एक्सपेरिमेंटल में या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सबसे सही ऑप्शन होगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो रिसर्चर है
वो जिन भी किसी ग्रुप की, किसी पर्सन की या किसी इवेंट को ऑब्जर्व करने गया है तो उसमें शामिल हो जाता है। जैसे आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर देखा हो कि बाहर से लोग आते हैं और रथ यात्रा को कवर करने, मान लीजिए वो, तो उसी में वो जाते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया उस इवेंट का, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड इमर्सिंग देमसेल्फ इन द इन्वायरमेंट दे आर स्टडिंग, ऑफ्टन टेकिंग एन एक्टिव रोल इन इट। तो बड़े एक्टिवली वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइमरीली यूजेस न्यूमेरिकल डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन। इनमें से कौन सी रिसर्च मेथड डाटा यूज़ करती है? न्यूमेरिकल डाटा। डाटा तो सभी में होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल, इथेनोग्राफिक, नैरेटिव या हिस्टोरिकल। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्चुअली जो है वो मोर क्वांटिटेटिव होती है और स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं हम फाइनल आंसर पर आने के लिए, आपको याद हो अगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन वांटिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट। अगर किसी पार्टिसिपेंट ने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं, किसी पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव मतलब कि उनकी सोचने का तरीका, किसी टॉपिक पर उनके क्या विचार हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो इसमें से किस तरह की रिसर्च मेथड लगेगी? एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, सर्वे करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटेटिव, है ना, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक इंटरव्यू या फिर एक हद तक क्वेश्चनर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो क्वालिटेटिव जो है टू गेट द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, लिव्ड एक्सपीरियंस थ्रू मेथड लाइक इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which research method is particularly useful for exploring new and complex topic। किसी एक टॉपिक को अगर आपको डीपली एक्सप्लोर करना हो, एक्सप्लोर करना मतलब कि डिटेल में जानना है उसे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, सर्वे या कोरिलेशनल। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, दैट इज़ केस स्टडी। किसी भी एक टॉपिक, इवेंट या पर्सन के बारे में जब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे वो केस स्टडी होगा, ठीक है। वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन वांटिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। आई थिंक इट्स अ रिपीटेड वन, लेट्स मूव अहेड। Yes, right. In experimental design, what term is used for the variable that is manipulated by the researcher? Researcher एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, आपको याद हो हमारा एक पूरा वीडियो है डेडिकेटेड वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। तो कौन से वेरिएबल्स को रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं? क्या कंट्रोल वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को या कंफाउंडिंग वेरिएबल को? ऑब्वियस सी बात है, रिसर्चर किसको मैनिपुलेट करते हैं मतलब चेंज करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर उसके चेंज होने पर अदर वेरिएबल्स चेंज होते हैं, यही तो स्टडी में किया जाता है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसका इफेक्ट दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन की कौन सी मेथड बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है? सर्वे विथ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, सर्वे करना, क्लोज्ड क्वेश्चन मतलब कि यस और नो से रिलेटेड क्वेश्चन होना, है ना, ये जानते हैं हम। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियस बात है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्वालिटेटिव तो नहीं होगा, वहाँ क्वांटिटेटिव होता है। फोकस ग्रुप
लार्ज स्केल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। क्या हो सकता है मोस्ट सुइटेबल आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ, दैट इज़ अ फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है? दैट इन्वॉल्व गाइडेड ग्रुप डिस्कशन एंड कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू गैदर द इन डेप्थ इंसाइट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। फोकस ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, या जैसे मान लीजिए एक डिस्कशन होता है ना, एक डिस्कशन में क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर लोग अपने अपने व्यू रखते हैं, बिल्कुल कुछ उसी तरीके का है। तो वो लोग जिनसे आप व्यूज़ लेना चाहते हैं वो फोकस ग्रुप है, ठीक है। उसमें आप एक टॉपिक दिया आपने, अब उस टॉपिक पर वो क्या सोच रहे हैं, तो आपको कैसा डाटा मिल रहा है? क्वालिटेटिव, क्योंकि उनके विचार, उनके पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च? तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है ना, आप समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस सेक्शनल मतलब कि ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल या वर्टिकल रिसर्च होगी उसमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हर साल बदल रहा है। T1 मतलब साल का, या मैं लिख दूँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इस तरह से, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या बेसिक डिफरेंस हो जाता है? एक ही ग्रुप में आप स्टडी कर रहे होते हैं, एक ही ग्रुप में आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन्हीं लोगों को आपने अभी ऑब्जर्व किया, फिर बाद में भी किया, फिर बाद में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? द सैंपल साइज, द रिसर्च क्वेश्चन, द वेरिएबल स्टडी, द टाइम फ्रेम। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। कैसे? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एग्जामिन डाटा ऑफ अ ग्रुप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, while longitudinal research study the same group over an extended period, ठीक है। तो एक ही ग्रुप को एक लंबे समय तक स्टडी करना, वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, सेम ग्रुप को। जबकि क्रॉस सेक्शनल में क्या है? एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जब किसी ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, राइट। Which research method involved an in-depth exploration of a specific real life setting or event? The same thing, अभी हमने बात की थी केस स्टडी। इन डेप्थ जब स्टडी की बात आएगी तो आंसर स्ट्रेट अवे, दैट इज केस स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of sampling does every member of the population have equal chance of being selected? स्ट्रेटिफाइड, पर्पसिव, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, दैट इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर पॉपुलेशन में से हर एक इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, राइट। सो सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, विच रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम? अभी हमने एक्सप्लेन किया है। विच रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम? यस, एक ग्रुप को मल्टीपल टाइम्स में स्टडी करना, वो कौन सा ग्रुप होगा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है। कैसा ग्रुप होगा? लॉन्गिट्यूडनल, दैट ऐसा वाला, ठीक है। स्टडी द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट सेवरल टाइम पॉइंट इन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस। विच टाइप ऑफ रिसर्च प्राइमरीली एम टू टेस्ट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस?
इनमें से कौन सी रिसर्च जो है इसका उद्देश्य थ्योरीज को टेस्ट करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है? किसका है? ऑब्वियस सी बात है, टेस्टिंग का काम किसका है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज प्राइमरीली कंसिडर्ड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ्टन थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना, ये भी क्वालिटेटिव में है, तभी तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव पता पड़ते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जहाँ पर डाटा हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें आती है ना, स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइट? क्योंकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, किसी पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव है, कोई इवेंट हुआ, कोई घटना हुई तो क्यों हुई थी, है ना, उसकी क्वालिटी पर बात की जाती है। ठीक है, वही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method uses existing record or archival data for research purposes? कौन सी रिसर्च में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स या आर्काइवल डाटा जो पहले से इकट्ठा किया हुआ है उसका यूज़ होता है? सर्वे रिसर्च में नहीं, सर्वे में तो हम एक एक से जाकर के पूछते हैं। आर्काइवल रिसर्च में जो डाटा पहले से उसमें से खोजबीन करके हम कुछ निकाल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर इथेनोग्राफिक रिसर्च में मोस्ट कन्वीनियंट आंसर क्या होगा? आर्काइवल रिसर्च। ठीक है, आर्काइवल रिसर्च क्या है? जब हम स्टडी करते हैं रिकॉर्ड्स और डाटा की, लाइक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन। यहाँ पर भी जो इथेनोग्राफिक होती है रिसर्च, यहाँ पर हम पर्टिकुलर पर्सन के पास जा कर के मोस्टली इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए इथेनोग्राफिक रिसर्च इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च अ हाइपोथेसिस दैट posits no effect or no relationship between variable is called what? 0 0, no relation, no null, so that is a null hypothesis, जो कोई relation नहीं बताती है between the variables। ठीक है, now which of the following research approach is focused on generating a theory from the data collected? कौन सी रिसर्च अप्रोच से हम थ्योरी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड? मतलब कि आपने डाटा कलेक्ट किया है, अब उसके बाद वो कौन सा रिसर्च अप्रोच है जिससे उस डाटा से आप एक थ्योरी जनरेट करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, इथेनोग्राफिक। तो हमें पता है ग्राउंडेड थ्योरी जो है डाटा का यूज़ करके नई थ्योरी जनरेट करने के लिए ये अप्रोच यूज़ होता है, राइट? सो आई होप आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, और या पसंद आए हो ना आए हो हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।